हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप का बैकग्राउंड समझा, मीनिंग समझा, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स मतलब क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जाना, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस और कंटेंट्स के बारे में पढ़ा। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, वो है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे कि बच्चे मैंने आपको कल बताया था कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होती है, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है, ये ऑप्शनल होती है। ये पार्टनरशिप डीड के ऊपर है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है, वो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। अभी अगर डीड होगी तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लड़ाई झगड़े होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो कई फर्म्स ऐसी भी होंगी जो इसको नहीं भी करवाएंगी। तो इससे निपटने के लिए जो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमारे को ये 5 रूल्स दिए हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट में हमारे पास ये 5 रूल्स अवेलेबल हैं। जब डीड नहीं होगी तो ये रूल्स अप्लाई होंगे, जिससे कि जो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो। सबसे पहला रूल है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जैसे आप जानते ही हो। अच्छा, एक बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप में ना जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो आप फर्म के व्यू पॉइंट से बनाते हो, पार्टनर के व्यू पॉइंट से नहीं बनाते हो। कल मैंने आपको पार्टनर और फर्म का डिफरेंस बताया था कि अगर आप ए और बी और सी को इंडिविजुअली कहोगे तो आप उसको पार्टनर बोलोगे, लेकिन आप ए बी सी तीनों को अगर कलेक्टिवली बोलोगे तो आप उसको फर्म बोलोगे। तो जो अकाउंट्स होते हैं या किसी भी कोई भी अकाउंट्स होता है वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनता है। वो आपने +1 में कॉन्सेप्ट किया होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो कोई भी जो अकाउंट्स है वो हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनते हैं, बिजनेस मैन के व्यू पॉइंट से नहीं बनते। तो इसमें बिजनेस क्या, फर्म है, ठीक है। तो बिजनेसमैन कौन है, पार्टनर्स। तो जो अकाउंट्स हैं वो फर्म के व्यू पॉइंट से बनेंगे बच्चे। तो इसमें पहला रूल है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने फर्म में कोई पैसा लगाया है, पैसा दिया है, तो फर्म उसको कोई ब्याज नहीं देगी, ठीक है। सेकंड रूल है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग आप समझते हो बच्चे, अगर कोई पार्टनर, कोई मतलब बिजनेसमैन अगर बिजनेस में से कोई चीज निकालता है, कोई पैसे निकालता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो आप उसको ड्राइंग बोलते हो। जैसे कि कोई टीचर है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस में से पैसा निकलवा लिया, किसके लिए, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करने के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से ड्राइंग लेता है, मतलब कोई पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉइंग्स करता है, तो उस पर भी उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थर्ड रूल क्या कहता है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको 6% सालाना मतलब पर एनम ब्याज जरूर मिलेगा, ठीक है। चौथा रूल क्या है, नो सैलरी, कमीशन, बोनस और एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर। मतलब आपको काम करने के लिए ना ही सैलरी, ना ही कमीशन, ना ही बोनस और एनी रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब जब आप कोई काम करते हो, इन रिटर्न आपको कोई चीज मिलती है, उसको आप रेम्युनरेशन बोलते हो। जैसे आप किसी रेडीमेड गारमेंट की शॉप पे जा रहे हो, आपने क्लोथ परचेज किया, इन रिटर्न आपने मनी पे किया है, तो वो आपकी रेम्युनरेशन है। तो एज सच पार्टनरशिप में पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो लिखती कार्रवाई तो हुई नहीं है, ठीक है। कोई पार्टनर 4 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैंने तो 8 घंटे किया, इसका क्या प्रूफ है, तो आपको कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलने वाली है। फिफ्थ रूल क्या है, अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो वो उसकी जो शेयरिंग है वो इक्वल में होगी, पार्टनर्स जैसे चाहेंगे वैसे नहीं होगी। बच्चे, इन रूल्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को फ्रेम किया है। बुक में से भी आप इसका स्पेसिमेन ले सकते हो, लेकिन मतलब बेस लेवल पे आपको ये इलस्ट्रेशन काम आएगी। तो इसमें क्या है, एबीसी पार्टनर्स है फर्म में, कोई एग्रीमेंट बच्चे नहीं है, तो आपको बताना है कि जो ये केसेस हैं इसमें क्या करना चाहिए। पहला केस क्या है, ए ने 1 लाख रुपया और बी ने 50,000 रुपया एज ए कैपिटल फर्म को दिए, और वो कह रहे हैं अरे भैया हमको तो 10% इंटरेस्ट चाहिए, किस पे, कैपिटल पे। वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि डीड तो हुई नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, सी ने 20,000 रुपए की सेल की है और उसके बदले में वो क्या कह रहा है, मेरे को कमीशन चाहिए 1,000 रुपए की। आपको पता है कि कोई कमीशन उसको नहीं मिलेगी क्योंकि एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। वो झूठ भी तो बोल सकता है। तीसरा केस इसमें क्या है, ए ने एडवांस किया 30,000 रुपए फर्म को एज अ लोन, तो वो मांग रहा है अरे भैया मेरे को प्लीज 6% ब्याज दे दो सालाना, तो वो ले सकता है क्योंकि रूल्स में ये है कि आप 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट ले सकते हो। फर्म ने भैया
2 लाख रुपीस के प्रॉफिट अर्न किए हैं और ABC चाहते हैं कि उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में ये डीड में प्रोविजन है रूल्स में कि आप इक्वली शेयर कर सकते हैं। हालांकि अगर 5-3-2 या 3-2-1 होता तो उसमें नहीं कर सकते हो आप। तो बच्चे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है कि आप प्रॉफिट या लॉस को शेयर करोगे। उसको शेयर करने के लिए आपके पास जो अकाउंट बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे आपने +1 में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे ना, वो सोल प्रोपराइटर के केस में, तो पार्टनरशिप के केस में क्या बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका आज मैं सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हैं तो वो आप क्रेडिट साइड पे लोगे, अगर लॉसेस दिए हैं तो आप डेबिट साइड पे लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर, बोनस, रिजर्व, ये हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे कर रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, और टोटल लगाकर अगर डिफरेंस इस साइड आता है तो वो डिविजल प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर्स के बीच में जो भी रेशियो तय हुई होगी उसमें बांट दिया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड आता है तो वो डिविजिबल लॉस होगा। डिविजिबल शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉसेस होते हैं। और ये अकाउंट की ना एक खासियत है, ये नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है, जिस अकाउंट से आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सको बच्चे, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और इसकी जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट साइड है वो क्या है, इनकम्स हैं। वो कैसे, मैंने बताया भी आपको, जो अकाउंट है वो फर्म के व्यू पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया है तो उस पर फर्म उसको क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए वो लॉस है, इसलिए वो डेबिट साइड आ रहा है। हालांकि वो पार्टनर के लिए इनकम है। वो अब कैपिटल अकाउंट्स की हम मतलब नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर पार्टनर ने कोई विड्रॉइंग की है, ठीक है, उस पर वो ब्याज पे कर रहा है, पार्टनर के लिए तो वो लॉस है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, इनकम। और इनकम्स क्या होती है, हमेशा क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, सिमिलरली सैलरी, कमीशन, ये लॉसेस हैं, किसके लिए, एक्सपेंसेस हैं ये फर्म के लिए। और जो क्रेडिट साइड पे कोई भी आइटम आएगी, इट इज़ एन आइटम ऑफ इनकम टू द फर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप इस अकाउंट को बना सकते हो। अब जितने हमने कॉन्सेप्ट किए हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में से प्लीज़ देख लेना। फर्दर हम कल न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।